अस्सलाम वालेकुम। यूके में कार ड्राइवर्स के लिए 2026 एक बहुत अहम साल साबित होने जा रहा है। ड्राइविंग टेस्ट, एमओटी, गाड़ियों के टैक्स और फ्यूचर में इलेक्ट्रिक कार्स पर आयद होने वाले चार्जेस से मुतालिक कई अहम तब्दीलियां सामने आ चुकी हैं। कुछ लॉज जो हैं पहले यूके में इम्प्लीमेंट हो चुके हैं। कुछ तब्दीलियां इस साल सितंबर से लेके दिसंबर तक यूके में इंट्रोड्यूस करवाई जा रही हैं, जबकि बाद स्टेप अभी कंसल्टेंसी या फ्यूचर के लिए तय किए गए हैं। इसलिए अगर आप यूके में गाड़ी चलाते हैं तो ये वीडियो ज़रूर एंड तक देखें, ताकि आप जो सितंबर से ऑनवर्ड यूके में ड्राइविंग लाइसेंस या ड्राइविंग से मुतलिक जो लॉस चेंज होने वाले हैं उससे अपडेट हैं। ख़ास तौर पर जो नए ड्राइविंग टेस्ट बुकिंग लॉज हैं उस हवाले से मैं पहले भी एक वीडियो बना चुका हूँ। एमओटी में गाड़ी की पिक्चर लेने के नए सिस्टम, गाड़ियों के टैक्स में चेंजेस और फ्यूचर में इलेक्ट्रिक कार्स के लिए माइलेज पर मबनी पे पर माइल जो टैक्स है उसको समझना आपके लिए ज़रूरी है। मैं हूं सैयद फराज हुसैन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। रिक्वेस्ट, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि इस तरह की मजीद इन्फॉर्मेटिव वीडियो के नोटिफिकेशन आपकी स्क्रीन पर टाइमली पॉपअप हो सकें। इन कवानीन में जो तब्दील हुए हैं बरतानिया में ड्राइविंग के, सबसे पहले बात करते हैं यूके में ड्राइविंग टेस्ट के नए लॉज की। 2026 में ये कानून ऑलरेडी पास हो चुका है कि कार ड्राइविंग टेस्ट की बुकिंग और उससे चेंज करने के जो पूरा प्रोसेस है उसमें नुमायाँ तब्दीलियाँ की गई हैं। नए सिस्टम के तहत अब यूके में कोई भी कैंडिडेट जो है अपने ड्राइविंग टेस्ट की बुकिंग को पहले की तरह बार बार चेंज नहीं कर सकता। पहले ये होता था कि एक उम्मीदवार को अपनी बुकिंग में 6 तब्दीलियाँ करने की इजाज़त थी, लेकिन 31 मार्च 2026 से ये तादाद कम करके सिर्फ 2 कर दी गई हैं। यानी अगर आप अपना टेस्ट जो है आपने बुक कर लिया है तो जो डेट है, टाइम है टेस्ट का या टेस्ट सेंटर तब्दील करने के लिए आपके पास सिर्फ 2 ऑप्शंस होंगे, यानी 2 अपॉर्चुनिटीज़ होंगी, 2 मौके होंगे। इसलिए नई बुकिंग करते वक्त आप बिल्कुल भी हैसल ना करें। ऐसी तारीख मुंतखब करना ज़रूरी है जिस दिन आपकी ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर के मुताबिक आपके टेस्ट के लिए आप मुकम्मल तौर पर तैयार हों, वरना आप इस हवाले से टाइम, पैसे दोनों के हवाले से जो है नुकसान उठा सकते हैं। अब बात करते हैं यूके में दूसरे बड़े कानून की, एमओटी की, एक ऐसे नए सिस्टम की जो इस महीने अगस्त 2026 से यूके में ग्रेजुअली इंट्रोड्यूस करवाया जा रहा है। 3 अगस्त 2026 से तकरीबन 2500 ग्रेजुएट्स को एमओटी टेस्ट के दौरान गाड़ी की पिक्चर लेने और इसे ऑफिशियल एमओटी टेस्टिंग सर्विस पर अपलोड करने की सहूलत दे दी गई है। इसका मकसद ये है कि ये साबित करना है कि जिस गाड़ी का एमओटी टेस्ट आपने किया है क्या वो वाकई टेस्ट जो था वो कंसर्न गैराज में उस वक्त मौजूद थी। यूके गवर्नमेंट के मुताबिक ये इसलिए किया गया, इस सिस्टम से बहुत ज़्यादा फेक सर्टिफिकेट्स जारी हो रहे थे। गाड़ी की आइडेंटिफिकेशन की कंफर्मेशन बेहतर बनाने और एमओटी टेस्टिंग पर यूके की पब्लिक का कॉन्फिडेंस बढ़ाने में इससे मदद मिलेगी। एक और अहम भी वजाहत ज़रूरी है, अगस्त 2026 में शुरू होने वाले इब्तदाई मरहले में तस्वीर लेना जो है हर एमओटी टेस्ट के लिए लाजमी नहीं है। अगर किसी गैरेज को ये सहूलत मिली है तो वो सिर्फ पिक्चर ले सकता है, लेकिन उस वक्त तक तस्वीर ना लेने की मुनासिब वजह दर्ज करके टेस्ट जारी रखा जा सकता है। यूके गवर्नमेंट का कहना है कि इस सिस्टम का मरहलावार इंट्रोड्यूस करवाया जा रहा है ताकि जो परफॉर्मेंस है उसका जायजा लिया जा सके, गैरेजेस को नए अमल का आदी बनाया जा सके और फ्यूचर में ज़रूरत पड़ने पर मज़ीद इसकी एक्सपेंशन की जा सके। यानी इस खबर को ये समझना दुरुस्त नहीं होगा कि अगस्त में हर गाड़ी के एमओटी पर लाजमी तौर पर तस्वीर बनाई जा रही है। ये था इस जो चेंज आई है वो इस नए एमओटी सिस्टम का आम ड्राइवर पर क्या असर पड़ेगा। अगर आप यूके में अपनी गाड़ी एमओटी के लिए किसी ऐसे गैराज लेकर जा रहे हैं जहां ये नया निज़ाम एक्टिव है, फॉल है, तो मुमकिन है कि जो टेस्टर है आपकी गाड़ी की पिक्चर ले। ये तस्वीर आम मोबाइल गैलरी में महफूज नहीं होगी बल्कि एमओटी टेस्टिंग सर्विस पर अपलोड की जाएगी। यूके गवर्नमेंट का मकसद ये है कि इस फिज़िकल प्रैक्टिस के ज़रिए जो है फेक या गैर हकीकी एमओटी टेस्टों के ख़िलाफ़ कार्रवाई को मजबूत बनाया जाए। ख़ास तौर पर ऐसे मामलात को यूके में रोकना मकसद है यूके गवर्नमेंट का, जहां जो डॉक्यूमेंटेशन के तौर पर एमओटी जारी हो जाए लेकिन गाड़ी हकीकत में टेस्ट के लिए गैराज में मौजूद ही ना हो, और ये फिज़िकल जो फेकनेस हो रही है उसको कंट्रोल करना। अब एक और अहम चेंज की तरफ आते हैं और वो है गाड़ियों के टैक्स से मुतल्लिक चेंजेस। 1 अप्रैल 2026 से बरतानिया में गाड़ियों के टैक्स यानी व्हीकल एक्साइज ड्यूटी की जो नई लेवल्स हैं वो लागू हो गई हैं। अब इलेक्ट्रिक और ज़ीरो इमिशन गाड़ियां भी यूके में मुकम्मल तौर पर टैक्स से इम्यून नहीं रहेंगी। इलेक्ट्रिक, ज़ीरो या कम अखराज वाली जो इमिशन वाली गाड़ियां हैं, धुआं कम छोड़ने वाली गाड़ियां, रेगुलर इंजन वाली गाड़ियां जो हैं डीजल पेट्रोल की, व्हीकल टैक्स का निज़ाम जो उनके लिए पहले ही तब्दील हो चुका है और 2026 से 27 के टैक्स साल में नई जो है शरह इसमें लागू हो गई हैं। 1 अप्रैल 2026 से नई और मौजूदा इलेक्ट्रिक कार्स के मालकान को भी
गाड़ियों का टैक्स पे करना पड़ता है। मिसाल के तौर पर 1 अप्रैल 2025 से ये कानून बन चुका है कि इसके बाद रजिस्टर्ड होने वाली जितनी भी इलेक्ट्रिक या ज़ीरो एमिशन कार हैं उनके लिए जो है पहले साल का टैक्स 10 पाउंड है, जबकि इसके बाद आम स्टैंडर्ड रेट जो है लागू हो जाता है जो 2026-27 में 200 पाउंड है। इस चेंज का मतलब क्या है? इस चेंज का मतलब ये है कि इलेक्ट्रिक कार चलाने वाले या ख़रीदने वाले अफराद को सिर्फ बिजली और चार्जिंग की जो है लागत उन पर ही ना पड़े, बल्कि गाड़ी के टैक्स को भी वो अपने एनुअली एक्सपेंस में शामिल करें। पहले यूके गवर्नमेंट ने फ़रोग दिया था कि आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा, लेकिन बाद में ये लगाना पड़ा। अलबत्ता इलेक्ट्रिक कार के हवाले से इससे भी बड़ी तब्दीली फ्यूचर के लिए तय की जा चुकी है। 1 अप्रैल 2028 से यूके गवर्नमेंट इलेक्ट्रिक व्हीकल पर भी एक्साइज ड्यूटी इंट्रोड्यूस करवाने जा रही है, जिसे मुख्तसर तौर पर EVD कहा जा रहा है। इसके तहत यूके में बैटरी वाली इलेक्ट्रिक कार्स और हाइड्रोजन से चलने वाली जितनी भी गाड़ियाँ हैं उनके लिए 3 पेंस पर मील, जबकि प्लग इन हाइब्रिड कार्स के लिए 1.5 पेंस फी मील का चार्ज मुकर्रर किया गया है। यानी फ्यूचर में जो इलेक्ट्रिक कार के मालिक हैं उनके लिए गाड़ी कितने मील उन्होंने चलाई जाती है ये भी टैक्स के हिसाब में शामिल होगा। तो देखना यह है कि ये 2028 में इम्प्लीमेंट होता है, यानी यूके गवर्नमेंट इसका फैसला कर चुकी है। ये भी बात वाज़ेह करना ज़रूरी है कि ये माइलेज पर मबनी इलेक्ट्रिक कार टैक्स अगस्त 2026 में नहीं नाफिज होगा, बल्कि इसकी मुकर्रर तारीख जो है 1 अप्रैल 2028 है। इसलिए अगर आप सोशल मीडिया पर ऐसी कोई ख़बर देखें कि बरतानिया में इस वक्त से हर गाड़ी पर फौरी तौर पर पे पर माइल टैक्स शुरू हो गया है, तो इस क्लेम को एहतियात से देखें। मौजूदा जो यूके गवर्नमेंट की ऑफिशियल मालूमात है उनके मुताबिक EVD का जो सिस्टम है वो 2028 से इम्प्लीमेंट होगा। यूके गवर्नमेंट का मौक़िफ़ है कि जैसे जैसे लोग पेट्रोल और डीजल कार से इलेक्ट्रिक गाड़ियों की तरफ यूके में मुंतकिल होंगे, वैसे वैसे जो है फ्यूल ड्यूटी से हासिल होने वाली जितनी भी इनकम है वो कम होती चली जाएगी। इसलिए फ्यूचर में सड़कों के रोड के इस्तेमाल और गाड़ियों की जो आमद और रफ्त है उससे मुतल्लिक टैक्स सिस्टम को भी तब्दील करने की यूके में ज़रूरत होगी और इस बात पर गौर किया जा रहा है। लेकिन अच्छी खबर भी आपको देता चलूँ उन अफराद के लिए भी है जो अपनी गाड़ी यूके में किसी काम के सिलसिले में इस्तेमाल करते हैं। 6 अप्रैल 2026 से कारोबारी माइलेज के लिए मंजूर शुदा जो माइलेज अलाउंस है उसकी शरह पहले 45 पेंस पर मिल थी, जिसे पहले 10,000 कार यूके गवर्नमेंट में जो ऑफिशियल कंपनी कार चलाते हैं उनके लिए बढ़ाकर 55 पेंस पर मील कर दिया गया है। 10,000 मील से ज़्यादा के लिए ये शरह 25 पेंस पर मील बरकरार है। ये तब्दीली उन वर्कर्स, मुलाजमीन और ख़ुद सेल्फ ड्राइवर्स के लिए जो अपनी ज़ाती गाड़ी कारोबारी सफ़र के लिए यूके में इस्तेमाल करते हैं और माइलेज के हिसाब से एक्सपेंसेस या रिलीफ का क्लेम करते हैं। अब एक और मुमकिना जो तब्दीली है वो भी आपको बताता चलूँ। नया कानून जो बनने वाला है, यहाँ भी ख़बर और कानून के दरमियान आपको फ़र्क समझना बहुत अहम है। यूके गवर्नमेंट ने 70 साल या उससे ज़ायद उम्र के जितने भी ड्राइवर्स हैं उनके लिए लाजमी आई टेस्टिंग इंट्रोड्यूस करवाने के इम्कानात पर अभी कंसल्टेंसी शुरू की है। ये कानून नहीं बना। मौजूदा सिस्टम के तहत यूके में जो ग्रेट ब्रिटेन है उसमें 70 साल की उम्र पर ड्राइविंग लाइसेंस की रिन्यूअल ज़रूरी होता है और उसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा हर 3 साल बाद में आपको लाइसेंस दोबारा रिन्यू करवाया जाता है। फ़िलहाल ड्राइवर अपनी जो है इस कानून पे अभी कंसल्टेंसी जारी है, इसकी कंफर्मेशन अभी नहीं हुई। जैसी होगी तो यूके गवर्नमेंट जो है DVLA या DVSA के थ्रू जो है इस कानून को इम्प्लीमेंट कर देगी। ये था मेरा आज का इन्फॉर्मेटिव व्लॉग। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। आपका मेरे चैनल की पसंदगी का बेहद शुक्रिया करता हूँ। इस जो मेरे वीडियो है उसको अपने दीगर अहलोयाल, रिश्तेदारों, दोस्तों से ज़रूर शेयर करें। मुझे सैयद फराज हुसैन को अगले व्लॉग तक इजाज़त दीजिए। इजाज़त देने से पहले रिक्वेस्ट करूँगा चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मुझे इजाज़त, अगले व्लॉग तक। अल्लाह हाफ़िज़।